नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 12-13 प्रश्न है जो आज इसमें पूछे गए प्रश्न है। और हाँ, राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर एस प्री में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न लेके आए हैं। कम से कम 12-13 प्रश्न है। और हाँ, इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, लगभग हमने बहुत ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे, तो लगातार वीडियो देखते रहें। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई, नारी संत जो दयाबाई थी शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? संत चरणदास की शिष्या थी। संत चरणदास की शिष्या थी दयाबाई। शिष्या किसकी थी? दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई संत चरणदास। दयाबाई के गुरु कौन थे? संत चरणदास जी। संत चरणदास जी। ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य ग्राह्यालूर, 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 ग्राह्यालूर एकदम राइट आंसर है। बखनाथ जी, बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? बखनाथ जी, संत दास जी, जगदास जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास से यह नामक संतों का संबंध है जो किससे हैं? किससे हैं? दादू पंथ से। बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, ये सब दादू पंथ से हैं। कौन से हैं? दादू पंथ से संबंधित हैं। बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी जो दादू पंथ से संबंधित हैं। दादू पंथ जी एकदम राइट आंसर है। दादू जी एकदम राइट आंसर है। दादू पंथ सम्मिलित करना है, इनको सम्मिलित करना है। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? बूंदी की कंजली तीज, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तीज के लिए बूंदी कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तीज को बूंदी की कजली तीज एकदम राइट आंसर है। इसका मतलब क्या? एक से मिलान करता है। ओके। होली है फाल्गुन की पूर्णिमा, होली है जो फाल्गुन की पूर्णिमा, यह भी सही है। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। परशुन पर्व या चैत्र मास, परशुन पर्व या चैत्र मास, परशुन पर्व या चैत्र मास एकदम राइट आंसर है। परशुन पर्व या चैत्र मास। गणगौर भाद्रपद माह में, गणगौर जो भाद्रपद माह में माने जाते हैं। गणगौर भाद्रपद में, गणगौर भाद्रपद। ओके। आणो, आणो क्या है? रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? आणो एक है क्या? आणो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। आणो, आणो है विवाह के पश्चात जो दूसरी बार दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। दुल्हन को दूसरी बार आणो कहलाता है। आणो, दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो, आणो कहलाता है। आणो दूसरी बार भेजना आणो कहलाता है, दूसरी बार। जोधपुर नरेश मानसिंह, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कौरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अनंतर बनाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। इस मंदिर का नाम क्या था? नाम क्या था? तीजा मांझी मंदिर, तीजा मांझी मंदिर, तीजा मांझी मंदिर था। जोधपुर के नरेश मानसिंह की भटियाणी राजा प्रताप कौरी ने अपने द्वारा बनाया गया मंदिर पुनः अनंतर बनवाया था क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी मंदिर, तीजा मांझी मंदिर, तीजा मांझी मंदिर एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीजा मांझी मंदिर, तीजा मांझी मंदिर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सम्मिलित करना है और सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देख लेना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नेह तरंग स्वयं प्रताप सिंह, ये तो गलत ही है। नेह ये गलत है। नेह ये गलत है। ओके। नाग दमन सयाजी झूला, नाग दमन सयाजी जी झूला, नाग दमन सयाजी झूला ये राइट है। सयाजी, नाग दमन सयाजी झूला। रणमल छंद श्रीधर व्यास से राइट है। रणमल छंद श्रीधर व्यास से भी राइट आंसर है। यानी नाग दमन सयाजी झूला सही है, रंग दमन चंद श्रीधर सही है। नेहा तरंग से माधोपुर ये गलत है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह ये भी सही है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। रणमल चंद श्रीधर व्यास, रणमल चंद श्रीधर व्यास। नाग दमन श्याजी झूला, नाग दमन श्याजी झूला। नेह तरंग यह गलत है। नेह तरंग वाला गलत है, बाकी तीनों ही सही है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बयाना दुर्ग में स्थित, बयाना दुर्ग में जो स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? जो वरिक विष्णुवर्धन विजय जो स्तंभ है वो किस काल का माना जाता है? वो गुप्त काल का माना जाता है। वर्ण वरिक जो बयाना में दुर्ग बना हुआ, जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ बनाया गया है वो है गुप्त काल का। गुप्त काल का बयाना दुर्ग गुप्त काल, बयाना दुर्ग जो गुप्त काल में वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ये देखना है। ओके, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये एकदम राइट है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये एकदम राइट आंसर है। आहड़वासी तांबा गलाना, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे, सही बात है, चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे। कालीबंगा शायद चावल से परिचित हैं, ये आहड़वासी चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, धातु का काम तो उनका अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, यह एक साधन था। आठ धातु का जो काम आहड़वासी की एक अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह बात भी सही है, यह बात सही। हाँ, ये परिचित थे। देखो मैंने बोल दिया कि चावल से परिचित नहीं थे, ये परिचित थे, इसमें सही है, ये परिचित थे। ये यानी ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर नहीं है। बाकी आहड़वासी चावल तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित थे। ओके, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। धातु का एक काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का मतलब साधन था, ये भी सही है। यहाँ के काले रंग के मर्दबान मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृति करी थी, ये भी बात सही है। यानी इसका सही सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है, बाकी सभी सही है। चावल परिचित थे, परिचित नहीं मतलब परिचित थे। तांबा पिघलाना जानते थे, जो धातु का काम है, जो आदिवासियों का अर्थव्यवस्था का साधन भी था। और यहाँ काले लाल रंग के मर्दवान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां करी गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टोटी, टोटी किस प्रकार का आभूषण है वो देखना है। टोटी, टोटी, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी है वो कान पहना जाता है, कान पहना जाता है, टोटी कान, टोटी कान, टोटी कान, टोटी कान, टोटी कान, एकदम राइट आंसर है। टोटी कान एकदम राइट आंसर है। ओके, इनमें से कौन सा उत्तर सही है वो देखना है। कौन सा कहाँ सम्मिलित होता है? गागरोन दुर्ग कब, गागरोन युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। गागरोन 1519, गागरोन 1519 एकदम राइट है। सारंगपुर, सारंगपुर, सारंगपुर 1437, सारंगपुर 1437, सारंगपुर 1437। सुमेल, सुमेल, सुमेल 1544, सुमेल 1544। साहिबा 1541 में आया, साहिबा 1541 में आई, साहिबा 1541 में आई, साहिबा 1541 में आई। सुमेल 1544, सुमेल 1544। सारंगपुर 1437, सारंगपुर 1437, सारंगपुर 1437। गागरोन युद्ध 1519, गागरोन 1519, गागरोन 1519। सारंगपुर का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1544, साहिबा 1541 में आड़े, साहिबा 1541 42 एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।